नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु शर्मा आज आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं चर्चा करूंगा कि बुढ़ापे में यानी जीरियाट्रिक लोगों में या जिनकी उम्र 60 साल 70 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो उन लोगों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं गिरधारी लाल के काल्पनिक कहानी से। गिरधारी लाल एक 70 साल के व्यक्ति हैं। उनकी बीवी की मृत्यु करीब 10 साल पहले हो चुकी है। अभी वह अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे हैं। पिछले कुछ सालों से उनकी भूलने की आदत बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे बुढ़ापे में अक्सर भूलने की आदत हो जाती है, तो उनको लगा कि उम्र के साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है और वो चीजों को भूल जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भूलने की बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ वह अपने बच्चों का, इवन अपने जो पोता है उसका नाम भूल गए या पोती का नाम भूल गए। इसके अलावा वह अपने रिश्तेदारों का नाम भी भूल गए। उनका व्यवहार अब काफी अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा था। कुछ दिन वे बहुत चिड़चिड़े रहने लगे, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ों पे उनको गुस्सा आने लगा। और कुछ दिनों ऐसा होता था कि वो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप सारा दिन रहते थे, पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते थे। गिरधारी लाल का धीरे धीरे शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा और एक दिन उनको मिर्गी का दौरा भी आ गया। गिरधारी लाल का बेटा उनको अस्पताल लेके गया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर के कहने पर गिरधारी लाल का दिमाग का रंगीन एक्सरे हुआ और उसमें यह पता चला कि गिरधारी लाल को डिमेंशिया हो गया है, यानी उन्हें समय के साथ उनके ब्रेन में वो चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको याददाश्त धीरे धीरे उनकी कमज़ोर होती जा रही है, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता जा रहा है। इसके साथ साथ उनको दौरा या मिर्गी का दौरा भी आया। तो आज हमने एक व्यक्ति की कहानी सुनी जिसे डिमेंशिया है। अब डिमेंशिया जनरली 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों में होता है और आम तौर पे डिमेंशिया से सफ़र कर रहे लोगों को ये लक्षण होते हैं कि वे अक्सर अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं, अपने दोस्त मित्रों के नाम भूल जाते हैं, परिवारजनों में कुछ लोगों के वो नाम भूल जाते हैं। इसके साथ साथ उनका व्यवहार काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई दिन वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है और कई दिन वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, अपने आप में सिमट जाते हैं, डिप्रेस्ड या अवसाद से सफ़र कर रहे होते हैं। इसके अलावा वह अपना रास्ता भूल जाते हैं, चीज़ों को कहाँ रखा है अक्सर वो भूल जाते हैं। मार्केट या बाज़ार से अपने घर आ रहे हैं तो वो भूल जाते हैं कि मेरा घर कहाँ है। इसके अलावा वो डिसोरिएंटेड भी रहते हैं, उनको ये नहीं पता रहता आज दिन कौन सा है, अभी समय कौन सा है। इसके अलावा वो कई बार ऐसी बातें करते हैं जो इनएप्रोप्रिएट होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। इसके अलावा अगर वो किसी से बात कर रहे हैं या ग्रुप में कोई चर्चा चल रही है तो उसको फॉलो अप नहीं कर पाते, उसका सही से उसको वो जवाब नहीं दे पाते। कभी वो बहुत खुश होते हैं तो हंसते रहते हैं, बिना बात हंसते रहते हैं या बिना बात रोते रहते हैं। सो ये मूड चेंजेस भी अक्सर डिमेंशिया में होते हैं। अक्सर बुढ़ापे में दो मुख्य प्रकार की मानसिक समस्याएं होती हैं, जिसमें पहला है डिमेंशिया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अक्सर व्यक्ति चीज़ों को भूल जाता है, और दूसरा होता है डिप्रेशन यानी अवसाद। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि अवसाद या डिप्रेशन से सफ़र कर रहा मरीज़ अक्सर बात नहीं करता है, चुपचाप रहता है, लोनलीनेस फील करता है और ख़ासकर बुढ़ापे में लोनलीनेस होता है, क्योंकि उनके या तो बच्चे, बेटा, बहू चले जाते हैं शहर में काम करने या विदेश में काम करने, तो वो काफ़ी लोनली हो जाते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता, तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, या कुछ उनकी जो लोकोमोटर एक्टिविटी होती है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड हो जाती है, या फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है। अपने कई लोगों को डिसेबिलिटी भी हो जाती है, प्लस वो कमाना छोड़ देते हैं, तो अक्सर या तो वो पेंशन पर जी रहे होते हैं या बच्चों के द्वारा दी जा रही मंथली अमाउंट पे जी रहे होते हैं, तो अक्सर उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य प्रकार से बुढ़ापे में ये आम समस्याएं, मानसिक समस्याएं होती हैं, जिसमें डिमेंशिया और अवसाद यानी डिप्रेशन शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया कि बुढ़ापे में अक्सर
कौन सी मानसिक समस्याएं आम हैं और उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। ऐसे कोई बूढ़े लोग होंगे जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा होगी और उनको हो सकता है ऐसे कुछ लक्षण हो जो आज मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएं। तो कोशिश करें ऐसे व्यक्तियों को आप उनको बैठें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनको लोनलीनेस फील होने ना दें, उनको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, या उनको अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा घुल मिलने की आप काउंसलिंग कर सकते हैं। उनके साथ आप भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं। और प्लस अगर उनको ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं या खून में कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आप उन्हें प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर लेके जाएं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो लेके आऊँगा और उसमें हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में क्या-क्या मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डिस्लेक्सिया हो सकता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बहुत ज़्यादा समय आप ना वेट करें, मैं जल्द ही लेके आऊँगा अगली वीडियो। लेकिन मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।